हमारा विषय है 9th क्लास की स्पर्श बुक में से पद्य काव्य, जिसमें से पहली कविता है रैदास जी की। तो इस कविता को पूरी तरह समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक समझनी हो गई। तो शुरू करते हैं हम पद्य काव्य। पद्य माने कविता। कविता है रैदास। पहले तो आपको रैदास जी के बारे में पता होना चाहिए, रैदास जी कौन थे। जैसे हिंदी साहित्य में कई कवि आए, बिहारी जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, कबीर जी, जिनके बारे में आप जानते हैं। उनमें से रैदास जी भी एक उच्च कोटि के संत थे। तो आज हम रैदास जी की कविता पढ़ेंगे जो आपकी बुक में है। पहली कविता है पद्य। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। इसमें रैदास जी अपने आप को दीनहीन मानते हैं और प्रभु जी को सर्वशक्तिमान सर्व संपन्न मानते हैं। प्रभु सब कुछ करने वाले हैं और मैं एक दीनहीन, मैं इसमें है रैदास जी। रैदास जी ने अपने आप को दीनहीन माना है। तो वो कह रहे हैं कि राम नाम की रट लागी, मुझ में राम नाम की लगन लग गई है, तो अब ये छूट नहीं सकती। तो फिर आगे वो कंपैरिजन करते हैं अपनी भक्ति को भगवान से। कैसे कंपैरिजन करते हैं देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें भगवान को क्या कहते हैं, प्रभु तुम चंदन हो मैं पानी हूँ। जैसे चंदन को पानी में घिसाया जाता है तो उसका रूप निखरता है, उसकी महक तभी आती है ना। तो भगवान को कहते हैं भगवान तुम चंदन हो मैं पानी हूँ, अर्थात चंदन भगवान और वो उनकी भक्ति, रैदास जी की भक्ति पानी के समान है। जब चंदन पानी में घिस जाता है वैसे ही मेरी भक्ति, भगवान की जो भक्ति मैं करता हूँ उसकी जो सुगंध है मेरे अंग अंग में समा गई है, चंदन की तरह समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कंपैरिजन किया घने जंगल से प्रभु को। कहते हे भगवान तुम एक घने जंगल के समान हो और उसमें एक मैं नाचने वाला मोर हूँ। जैसे चितवत चांद चिकोरा। आगे कंपैरिजन करते हैं रैदास जी अपने आप को चकोरा, एक पक्षी होता है चकोरा। चांद, जैसे चांद उग जाता है रात में तो चकोर एक पक्षी होता है, एक टक लगाए चांद को देखता रहता है। जिधर भी चांद मूवमेंट करता है उधर ही उधर उसकी गर्दन हो जाती है। वैसे ही रैदास जी कहते हैं भगवान तुम मेरे लिए चांद के समान हो और मैं एक टक लगाए आपको देखता रहता हूँ। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक। अब इसमें भगवान को क्या कहा है, दीपक, और हम बाती। और उनकी भक्ति को क्या कहा, बाती, जो दिन रात उसके अंदर जलती रहती है। जाकी जोत बरे दिन राती। इसका अर्थ है कि भक्ति, भक्ति रूपी जो बाती है दिन रात मेरे अंदर जलती रहती है। बाती का यहाँ मीनिंग है बत्ती, जो जलती है बत्ती। तो भगवान को कहा है दीपक। तो कहते हैं ये भक्ति रूपी जो बाती है मेरे अंदर दिन रात जलती रहती है। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम मोती। आगे कंपैरिजन करते हैं भगवान को मोती, मोती के समान। और हम धागा। कहते हैं मैं एक धागा हूँ, मोती में पिरोने वाला धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कहते तुम मोती हो उसमें पिरोने वाला, मैं धागा हूँ। मोती से ही धागे की चमक प्रकाशित होती है। जैसे ही सुनहरी मिलत सुहागा। एक सोने में एक सुहागा नाम का केमिकल मिल जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। वैसे भगवान तुम्हारी भक्ति से ही मेरे जीवन में निखार आ गया है, मेरी भक्ति का महत्व आपसे ही बड़ा है। तो इसीलिए रैदास जी कहते हैं प्रभु तुम स्वामी हो मैं दास हो। हे भगवान तुम मेरे स्वामी हो, परम पिता हो, मैं तो दास हूँ तुम्हारा, दीनहीन हूँ मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ तुम्हारी। तुम मेरे दीन दुखियों को दर्द दूर करने वाले भगवान हो, तो मैं भक्ति ऐसे ही करता हूँ तुम्हारी। तुम मेरे भगवान मैं तुम्हारा दास। रैदास जी की कविता का दूसरा पद ये है। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे। लाल, लाल यहाँ पे भगवान को कहा गया है कि है भगवान तुम्हारे बिना कोई नहीं ऐसा करता। ऐसा मतलब कोई भी दीनहीन को कोई भी मान सम्मान नहीं देता जैसा तुम देते हो। तो गरीब निवास गोसैया मेरे माथे छत्र ढरे। तो गरीब निवास, यहाँ पे गरीब निवास है दीन दया, दीनों पर दया करने वाले गोसैया भगवान। तुम दीनों पर दया करने वाले भगवान हो। मेरा माथे छत्र ढरे। तुम ही गरीबों को सम्मान देते हो, अगर उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हो तो तुम ही उनको मान सम्मान देते हो और कोई नहीं देता। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे ता पर तुम ही धरे। जिसको जगत छोटी
जाति का कहता है, तो भगवान तुम ही उसी पर प्रसन्न होते हो। अगर वो श्रद्धा से तुम्हारी भक्ति करता है तो भगवान भी उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं देखते कि ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। मेरा गोविंद, मेरा भगवान ही है जो नीच को ऊंच कर देता है। नीच को ऊंच मतलब छोटी से बड़ा तक ला देता है, उसको मान सम्मान दे देता है। वह किसी से नहीं डरता। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। आगे ये संत कवियों के नाम दिए हुए हैं जो छोटी जाति के थे, तो जिनको आज भी सारा संसार जानता है। कैसे जानता है? उनकी भक्ति से। नामदेव, कबीर जी, त्रिलोचन, सदना जी, सैन और तरे, इनको तुम लोग जानते होगे। ये सारे भक्त जिनको भगवान ने तारा है इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो कहे रविदास सुनो रे संतो, हरि जीव ते सब सरे। तो रविदास जी कहते हैं सुनो, सभी सुनो, हर जीव यहाँ पे भगवान को कहा गया है। ते सब सरे, सब सरे हैं। भगवान से कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब संभव कर देता है। केवल भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए भगत में, तो ये भगवान उस पर मान सम्मान देते हैं, उस पर खुश हो जाते हैं।